हेलो एवरीवन, केबीसी री रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड आईवीआर कॉल की डेट बढ़ा दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबर एक बार फिर केबीसी की तरफ से आई है केबीसी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि सेकेंड राउंड में जो आईवीआर कॉल आती है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। ये कॉल अब 10 जुलाई तक आती रहेंगी, तो आप अपना मोबाइल पास में ही रखिए और मोबाइल की बैटरी भी फुल चार्ज कर कर रख लीजिए। जितने भी नंबरों से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी नंबरों पर ध्यान रखिए। कभी भी किसी भी नंबर से आपको केबीसी से कॉल आ सकती है 2 दिनों तक, तो अपना मोबाइल पास में ही रखिए। और आज का वीडियो मैंने सेकेंड राउंड में जो थर्ड प्रश्न पूछा जाता है उसी के आधार पर बनाया है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा सेकेंड राउंड में थर्ड क्वेश्चन के लिए। मैं हूँ सुषमा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार सबमिट कीजिए 3287,263 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आंसर होगा 7। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो आप आंसर इस प्रकार सबमिट कीजिए। 7 डिजिट को प्रेस करते हुए हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 2,933 किलोमीटर। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इसका आंसर आप इस प्रकार सबमिट कीजिए 2933 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर भी आपको उसी प्रकार हैश या फिर स्टार से प्रेस करते हुए देना है। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग कितने अंश है? आंसर होगा 30। 30 प्रेस करते हुए हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर आपको सबमिट करना है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय की भूमि की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। इसका आंसर भी आप हैश या स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट कीजिए 6100 और आखिरी में स्टार या फिर हैश। अगला प्रश्न, तटों और द्वीपों को मिलाकर तट की लंबाई कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 7,516 किलोमीटर। प्रश्न को सुनकर ही आप आंसर सबमिट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है तटों और द्वीपों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर 7,516 किलोमीटर होती है तट की लंबाई। इस प्रश्न का आंसर आपको उसी प्रकार से देना है 7516 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर भी आपको इसी प्रकार सबमिट करना है 15200 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर होता है? आंसर होगा 2 घंटे का अंतर। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग कितने किलोमीटर दूरी कम हो गई है? आंसर होगा 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। इस प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार सबमिट करना है 7000 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से जुड़ती है? आंसर होगा 7। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से जुड़ती है। इस प्रश्न का आंसर आपको 7 प्रेस करते हुए हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। हैश या फिर स्टार आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका कॉल कंप्लीट माना जाएगा। अक्सर हड़बड़ी में हैश या फिर स्टार प्रेस करना हम भूल जाते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हैश या फिर स्टार आपको प्रेस करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार कितने अंश उत्तरी अक्षांश पर मिलता है? आंसर होगा 22। 2 प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है और हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है।
भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार कितने अंश उत्तरी अक्षांश पर मिलता है? आंसर होगा 22। भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार 22 अंश उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। इस प्रश्न का आंसर आपको 2 प्रेस करते हुए हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आंसर होगा 5। भारत को कुल 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, भारत के राज्य और केंद्र प्रशासित राज्यों को मिलाकर कितनी संख्या बनती है? आंसर होगा 37। भारत के कुल राज्य 28 हैं और केंद्र प्रशासित राज्य अब तक 9 बन चुके हैं। दोनों को मिला दिया जाता है तो आंसर होता है 37। इस प्रश्न का आंसर आपको 37 सबमिट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों में से केंद्र प्रशासित राज्यों को घटा दिया जाता है तो कितनी संख्या बनती है? आंसर होगा 19। भारत के राज्य 28 हैं और केंद्र प्रशासित राज्य 9 हैं। केंद्र प्रशासित राज्यों को राज्यों से घटा दिया जाता है तो आंसर होगा 19। इस प्रश्न का आंसर आप 19 सबमिट कीजिए। प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद ही आप आंसर सोच समझकर सबमिट कीजिए, क्योंकि आपको आंसर के लिए 2 बार मौका दिया जाएगा, इसलिए आप हड़बड़ी में कुछ भी प्रेस ना करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय प्रदेश में कितने फुट से अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है? आंसर होगा 16,000 फीट पर। हिमालय प्रदेश में हमेशा 16,000 फीट पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। इस प्रश्न का आंसर आप सबमिट कीजिए 16000 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा 70 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। या तो लंबाई पूछी जाएगी आपसे या फिर चौड़ाई पूछी जाएगी, तो प्रश्न जो भी होगा उसके अनुसार आप आंसर सबमिट कीजिए। लंबाई पूछा जाता है तो 70 हैश या फिर स्टार प्रेस कीजिए। चौड़ाई यदि पूछा जाता है तो आंसर होगा 30 हैश या फिर स्टार। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और गाइज़ आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए, आपकी KBC 12 के बारे में क्या राय है। इस बार सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आप अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट KBC पार्टिसिपेंट्स।